मानसी पूजा का बड़ा महत्व है जीवन में। एक महाकंजूस सेठ था महाराज, महाकंजूस, कुछ न भोग लगावे, दिन रात मरमराता रहे। एक दिन आके एक महात्मा ने कहा, अरे भाई तुम मानसी पूजा तो कर दिया कर। बोला कितना खर्चा होगा? बोला 1 रुपया भी नहीं। हाँ तो बताइए, हम करेंगे। रुपया खर्चा ना हो तो कोई भी पूजा करेंगे। तो मानसी पूजा उसने बता दिया करने को। कहा भैया प्रेम से आंख बंद करके और ऐसा समझा कर गंगा जी से स्नान करके आ गए, जमुना जी से स्नान करके आ गए। सोने का एक बहुत बड़ा झूला लगाया है, उस पर हमारे ठाकुर जी बैठे हैं और खूब बढ़िया सोने के पात्र में हमने खूब बढ़िया रबड़ी बनवाई है, एक से एक व्यंजन बनवाए हैं, सोने की थाली और कटोरी में लाए हैं, खूब बढ़िया दिव्य अमृत जैसे पकवान बन गए हैं, चारों तरफ सुगंध आ रही है और सोने के चम्मच से भगवान जी को खिला रहे हैं और खूब प्यार से तुम खिलाते रहना। ऐसे करोगे तो मानसी फल तुमको मिलेगा। बोला पूरा फल मिल जाएगा? बोला पूरा फल मिल जाएगा बिना कुछ किए। बोला वाह बहुत बढ़िया। तो महाराज मानसी पूजा कर रहा था। एक दिन मानसी पूजा करते करते जो पंडित जी बना रहे थे, बनाने वाले, तो पंडित जी बनाते 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 मानसी में ही कह रहा है, हे, इतना चीनी मत डाल। इतना कंजूस सेठ था कि मानसी में उसका 2 चम्मच चीनी दूध में ज्यादा डाल रहे थे। बोले निकल। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि बारे भैया दुनिया में बड़े बड़े कंजूस बनाए थे, ये मानसी में भी निकलवा लिया कि इतना चीनी नहीं डलेगा। तो भगवान खुश के प्रकट हो गए और वो कहा, वाह गुरु जी आपने सही कहा था, मानसी पूजा से भी भगवान खुश होते हैं। हमारे सामने प्रकट हो गए। बताओ बिना पैसा के प्रकट हो गए कि नहीं ठाकुर जी? बताओ। तो तुम लोग कंजूस भी तो ऐसे नहीं हो, कंजूस भी बनो तो ऐसे बनो कि मानसी भोग भी लगे तो उसमें से भी 1 किलो आटा निकाल लो। नहीं नहीं इतना आटा नहीं लगेगा, हटाओ। सचमुच का तो लगा नहीं सकते, कम से कम मानसी में करो। तो मानसी परिक्रमा का बड़ा फल है। आइए गिरिराज भगवान का आज दिव्य से दिव्यतम मानसी परिक्रमा हम सब करते हैं। सब अपने अपने स्थान पर बैठे रहें, गिरिराज भगवान का दर्शन करते रहें, मन में उमंग रखें। अपने अपने हाथों में समझे घर से पकवान बना करके लाए हैं सब मानसी। पोटरी अपने माथे पर रख लीजिए, बाल बच्चों का हाथ पकड़ लीजिए, जितने बूढ़े बूढ़ी दादा दादी हैं सबको बुलवा लीजिए। मानसी जो नहीं आए हैं उनको भी मानसी बुलवा लो कि सब मेरे साथ हैं। जिनको जिनको प्रेम करते हो उनको भी बुलवा लो, जिनसे शत्रुता हो उनको बिल्कुल मत बुलाना। वो आए भी तो रास्ता रोक देना उनको। यही तो करोगे और क्या करोगे? सबको बुलाओ मानसी रूप से। अपने पूर्वज, अपने पितृगण, अपने दादा दादी, माता पिता, जो बच्चे नहीं आए हैं उनको भी मानसिक रूप से यहाँ रखते हुए आइए भगवान गिरिराज की परिक्रमा करते हैं। भगवान गिरिराज की परिक्रमा का फल मेरे जाने के बाद तुमको पता चलेगा। इस पांडाल से तुमको कह के जाता हूं, अगर हृदय से आज परिक्रमा लगा दिया तो तुम्हारे मन की हर शुभकामनाएं पूर्ण होंगी। ये पक्की बात तुम समझ लो। पर मानसिक रूप से तैयार रहो, हृदय में भाव रखो कि हम गिरिराज जी पहुंच गए हैं, वृंदावन पहुंच गए हैं। आइए भाव से गिरिराज भगवान का परिक्रमा करते हैं। बोलो गिरिराज महाराज की, गिरिराज भगवान की। ऐसे परिक्रमा होगा, थोड़ा बढ़िया जोर से बोलो, गिरिराज महाराज की। मजा नहीं आया महाराज, एक बार और बोलो गिरिराज भगवान की। जे मजा आयो ये बार अभी लगो महाराज, पूरा नागपुर सुन लेगा एक बार बैठ के। आइए आंखें बंद कर लीजिए। आज कैसी भावना है स्वामी श्री हरदास जी की, देखो। अब बताओ हम कैसे जाते? बिहारी जी के मंदिर में दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ छात्र आए हुए थे और एक बाबा उधर से रोज जाते थे। तो बाबा लंगोटा, फटा हुआ लंगोटा था पहन के। वाह मेरे बिहारी, वाह मेरे ठाकुर, अरे मेरे हरिदास के लाडले, कितनी कृपा है, कितना देता है तू। अब वो स्टूडेंट थे सब उज्जड। अरे बाबा झूठ बोलवे को भी कोई सीमा होवे, फटा लंगोटा पहन के आया है और इतनी बात कर रहा है, ऐसा लगे सब मर्सिडीज में आया है। बिहारी जी, अरे चमचागिरी की भी हद होती है, झूठ काहे बोल रहा है? स्टूडेंट तो स्टूडेंट। बोला बाबा तुम्हारे पास तो फटी लंगोटी है। अरे बिहारी जी, है बिहारी जी, तुमने क्या दे दिया?
बाबा ऐसे घूमे और कहा अपनी अपनी दृष्टि की बात है, जब मैया के पेट से जन्म लिया था तो नंगा आया था, ये फटा लंगोटी भी बिहारी जी की देन है, इसलिए प्रणाम कर रहा। भैया देखने की दृष्टि है। किसी को रावण जैसा सब कुछ मिल जाए फिर भी संतोष नहीं है, पर किसी को एक वक्त का एक चूर्ण मिल जाए खावे को, तब भी ठाकुर जी का भजन कीर्तन आनंद के साथ कर रहा है महाराज। ये भाव है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए कथा में व्यवहार को बहुत मना किया गया है। भाड़ में जाए व्यवहार, कोई रूठ जावे तो रूठ जावे, बन जावे तो कोई बन ही जाएगा, तुम्हारा क्या बना देगा बताओ बताओ। अच्छा इतने लोग यहां हो, तुम बहुत ही खुश हो गए तो मेरा क्या बना दोगे बताओ, बोलो। अरे भैया माँ बाबा छोड़ करके बचपन से निकल करके साधु बन करके परिव्राजक बन करके घूम ही रहे हैं, राष्ट्र सनातन के लिए जो बोलना बोल ही रहे, तुम क्या दोगे बताओ तो एक बार, क्या बना दोगे? जो खुद का नहीं बना सकता, जो खुद के भीतर में शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और सप्तम द्वार आत्मा तक नहीं पहुंच सकता, वो किसी को क्या देगा? भगवान कह रहे हैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैं ज्ञान को पसंद करता हूं और ज्ञान रहित लोगों को अपवित्र समझता हूं, इसलिए पूतना जैसे लोगों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। उस ज्ञान की पराकाष्ठा पर तुम हो नहीं, जब तुम भगवान ही के काम के नहीं हो तो किसके काम के होगे बताओ? तो सूरदास की तरह रोज एक बार बोला करो, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो वा को बिसरानी, मैं एक नंबर को नमक हरामी। क्यों नहीं बोलती? शर्म आती? सूरदास बोलते रोज। जिनकी जिंदगी के ऊपर किताबें और ग्रंथें लिख दी गई, ठाकुर ठकुरानी जिनको खिलाने आते खीर, और वो कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ऐसो श्याम सुंदर को बिसरानी, मैं एक नंबर को नमक हरामी। तुम क्या बोल रहे हो जाकर के भगवान के सामने, क्या बोलते? तो सिर्फ डिमांड के लिस्ट है हमारे, डिमांड के लिस्ट है, और इसी को संबंध समझते हैं। अरे व्यवहारिक स्तर पर समझो, रोज रोज तुमसे कोई नहीं मांगता है तो तुमको पसंद नहीं आता, तुम क्यों यार जाके रोज रोज भगवान के मंदिर में भिखारियों की तरह खड़े हो जाते हो? अरे कभी उनकी स्तुति भी करी, कभी उनके लिए भी कुछ गाया। अधरम मधुरम बदनम मधुरम, ये कभी कहा, गाया, जाके कहा ठाकुर जी आज तो आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो, आज आपका ड्रेस बहुत बढ़िया है, ठाकुर जी आपकी पगड़ी बड़ी अच्छी है, ठाकुर जी आपका पाग बड़ा अच्छा है, आज लठिया बड़ी अच्छी लिए हुए हो, ओ मेरे लाल कितने सुंदर लग रहे हो, कहते हो। हाँफते हुए जाते हो, हाँफते हुए इतना बड़ा सब्जी का लिस्ट दे करके वापस चले जाते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भिखारी, इतना बड़ा जो माला लेके आवे और खूब बड़ा डलिया, वो भगवान देख के पहले छुप जाते हैं कि भगवान जितनी बड़ी डलिया लेके आया, जितनी बड़ी माला, माल भी उतना ही बड़ा मांगेगा ये। तो सवा मनी जो लाएगा वो 100 500 करोड़ से कम मांगेगा क्या? और सवा मनी जो चढ़ाओगे वो सवा मनी ठाकुर खाएंगे कि तुम्हारे खानदान खाते हैं?